आज मैक्सिमम बीमारियां जो है वो शुरू होती है हमारे पेट से। 95% से भी ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डाइजेशन से ही शुरू होता है। इसीलिए मैं आज पूरा आपको सिस्टम समझाने वाली हूँ। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको पता चलेगा कि आप खाना तो खा लेते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि खाने के बाद होता क्या है उसके साथ, हमारा शरीर कैसे उसे डाइजेस्ट करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे उसे बाहर निकालता है कचरे को। सो मैं तीन चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर वन इज द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कैसे काम करता है। मुझे ऐसा लगता है सभी को पता होना चाहिए कि डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आप वो समझ लेंगे, कैसे काम करता है वो समझ लिया, तो क्या करना वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 फेजेस की जो डाइजेशन सिस्टम फॉलो करता है। और आखिर में 5 ऐसे मैजिक फॉर्मूला अगर आप अपना ले, आपका डाइजेशन कितना भी खराब क्यों ना हो, कोई भी एज आपकी क्यों ना हो, कितने भी ऑपरेशन क्यों ना हुए हो, कोई भी स्टेज में आप क्यों ना हो, आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हो सकता है आपको एसिडिटी हो, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ खराब होना या ओबेसिटी होना, ये सारे इश्यूज जो है वो आपके रिजॉल्व होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब आप जब उसे देखेंगे ना, यूल गो मैड, क्योंकि भगवान ने, खुदा, अल्लाह, आप जो भी मानते हैं, नेचर ने इतना अमेजिंग सिस्टम हमें इतने से एरिया में दिया हुआ है। सच एन अमेजिंग सिस्टम कि जहां पर आपके मुंह से लेकर एनस तक पूरा इतना लंबा सा सिस्टम जो है, बहुत बड़ा सिस्टम है आपका। 12 सिस्टम होते हैं, उसमें से ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं। जहां हम माउथ से शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। माउथ से हम कोई भी खाना जो है वो डालते हैं और फिर ईसोफेगस, हमारा जो एक पाइप होता है, फूड पाइप जिसे आप कह सकते हैं, वहां से खाना अंदर जाता है, जो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका होता है। और जैसे ही आपने लेट से खाना अंदर डाला और यहाँ से धीरे 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 खाना अंदर जाता है। अब जैसे ही अंदर जाता है, स्टमक का काम शुरू हो जाता है और वो कुछ डाइजेस्टिव ज्यूसेस, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर खाना जो सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में होना धीरे धीरे शुरू कर देता है। जैसे ही स्टमक में उसका डाइजेशन होता है, फिर धीरे 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 वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट रुकिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाए उससे पहले, जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, एक सिक्योरिटी चेक होता है, आपके लैपटॉप, बैग वगैरह जो है वो चेक किया जाता है। आप कुछ मेटल लेकर अगर जा रहे हैं, उसे बाहर निकाला जाता है। कुछ वेपन्स अगर लेकर जा रहे हैं जो फ्लाइट में अलाउड नहीं है, उसे आपको फेंक देना पड़ता है। सिमिलरली आपका बॉडी भी स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लाइट टेक ऑफ ले उससे पहले उसका एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, एंड दैट सिक्योरिटी सिस्टम इज लिवर। ये है आपका लिवर। जो खाना है वो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए उससे पहले वो जाता है, एक डिटॉर लेता है और वो जाता है यहाँ पर लिवर में। और लिवर आपका सिक्योरिटी का काम करेगा। जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, जैसे कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, तो वो वहां पर आप बोल सकते हैं कि जैसे चाय को आप छानते हैं, बस कचरा बाहर निकल जाता है, वैसे यहाँ पर उसे छाना जाता है, कचरा बाहर निकाला जाता है। सो लिवर इज अ ग्रेट ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि जो अनवांटेड सामान है वो सामान लिवर उसे बाहर निकालने का काम करेगा। जितना आप पैकेट वाला खाना खाएंगे, जितना आप अनहेल्दी खाना खाएंगे, हाई शुगर हाई सोडियम आइटम खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, अनहेल्दी ड्रिंक्स लेंगे, उसकी वजह से लिवर के ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि ऑर्गन एक ही दिया है और मुंह के अंदर डाला तो अनलिमिटेड टाइम्स जाता है, और उसकी वजह से लिवर को ओवरलोड पड़ता है। साथ में उसका 3 ऑर्गन एक्स्ट्रा दिए हैं आपके बॉडी में, एक्स्ट्रा नहीं बट एक्सेसरी दिए हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रोसेस इजी हो सके। एक था लिवर, दूसरा एक होता है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का काम होता है कि वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल नाम का एक लिक्विड रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर बाइल नाम का एक लिक्विड रिलीज करेगा, और वो लिक्विड पास होके वो आपके जो भी आप फैट खा रहे हैं उससे लिक्विड उसे और ज्यादा इमल्सिफाई करने में हेल्प कर देता है। और फिर तीसरा जो ऑर्गन है दैट इज पेनक्रियास। उसका 2 मेन काम होता है। पेनक्रियास कुछ ऐसे ज्यूसेस रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है कि जो अल्कलाइन बनाता है। एसिड बहुत प्रोड्यूस हुआ था स्टमक में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे अल्कलाइन करने के लिए पेनक्रियास कुछ ज्यूसेस रिलीज करता है। और दूसरा उसका एक मेन काम होता है जो आप सब जानते हैं, एंड दैट इज
जब आप कोई भी खाना खाते हैं, वो खाने में से जो शुगर बनता है वो जाता है ब्लड में। सो ब्लड शुगर स्पाइक होता है। वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है आपका पैनक्रियास। ओके, सो वो पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है और ब्लड शुगर को मैनेज करता है। दैट इज इट्स टास्क। अब उसके बाद ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। आई होप ये बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लग रहा है, राइट? आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो फिर वो खाना जाएगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर यहाँ पर पूरा एब्जॉर्प्शन होगा। आपके ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो सारा न्यूट्रिशन जाता है, अलग अलग सेल तक पहुंचता है, और फिर जो कचरा बच जाता है वो कचरा जाता है यहाँ पर। ये क्या है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन है या आपका कोलन है। यहाँ पर जो अनवांटेड एक्स्ट्रा बैक्टीरिया कह सकते हैं, या आप आसान भाषा में जो स्टूल फॉर्म होता है, वो यहाँ पर पास होगा और फिर एनस के माध्यम से वो बाहर आने वाला है। इतना अमेजिंग सिस्टम है आपका। बट हम कोई भी खाना क्यों ना खा ले, हेल्दी अनहेल्दी, बेचारा आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इतनी मेहनत लगाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाएं तब जरूर याद रखिएगा कि कितना पूरा प्रोसेस होता है आपके बॉडी के अंदर। अब ये अगर आपने समझ लिया, अब आता है कि कौन से 4 फेजेस है। बहुत सिंपल है। नंबर 1, पहला जो फेज है उसे कहा जाता है इंजेशन। अब इसे जरूर समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आपको ये पता चलेगा कि खाते वक्त, खाने से पहले और खाने के बाद क्या क्या ध्यान में रखना है। सो इंजेशन इज द फर्स्ट फेज। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक, खाने को अंदर डालना। सो वो शुरू कहाँ से होता है? माउथ से, राइट? नो, माउथ से नहीं होता। सबसे पहले वो शुरू होता है आपके ब्रेन से। यस, वो ब्रेन से शुरू होता है, क्योंकि जब आप खाने को देखते हैं, खाने को देखने के बाद आपके मुंह को एक सिग्नल मिलता है, एंड दैट इज खाना आ रहा है। तो आपका मुंह जो है वो सलाइवेट करना शुरू कर देता है, सलाइवा रिलीज होता है। जैसे ही रिलीज होगा, खाना अंदर डालेंगे, आपका मुंह तैयार है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? पेट से नहीं, बट माउथ से शुरू होता है। आपका खाना जो है वो माउथ में जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उतना ही कम लोड पड़ेगा आपके स्टमक को। सो यहाँ ये स्टेज बहुत जरूरी है। प्रॉपर इनटेक होना खाते वक्त वो जरूरी है। उसके लिए क्या करना, मैं कुछ ही समय में आपको बताने वाली हूँ। दूसरा जो है वो है इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। अब वो डाइजेशन मैक्सिमम कहाँ पर होता है? ये एरिया में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, दैट इज योर स्टमक। फिर आता है तीसरा स्टेज, और उसे कहा जाता है, यस, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आपने गाजर खाया, बट उसके अंदर से जो बीटा कैरोटीन था उसका फिर कन्वर्जन विटामिन ए में होता है, और फिर वो जाता है अलग अलग आपके सेल तक। आपने विटामिन सी ऑरेंज तो खा लिया, बट विटामिन सी आपके अलग अलग सेल तक पहुंचा या नहीं? सो उसका काम मेन किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। सो मैक्सिमम, वैसे बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है, बट मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है कि वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करे। फिर आखिरी स्टेज आता है, और उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ से पूरा अनवांटेड पार्टिकल आपके बॉडी में से जो है, कचरा जो है, उसे वो बाहर निकालने का काम करेगा। सो ये 4 फेज में अमेजिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो डिवाइडेड है। अब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड दैट इज क्या करे ताकि ये पूरा सिस्टम आपका, जो कुछ लोगों का शायद बिगड़ गया है, कुछ लोगों का अच्छे से वर्क कर रहा है, बट और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए? नंबर 1, इट स्टार्ट्स विथ इंजेशन। रिमेंबर, इनटेक प्रॉपर अगर होगा ना, ये तीनों जो है ना गाइज, रिमेंबर दिस, ये जो तीनों है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ये डिपेंडेंट है इंजेशन के ऊपर। सो जितना अच्छे से आपने खाना मुंह में डाला होगा, वो सिचुएशन अगर आपने हैंडल कर लिया, तो आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जो है वो बराबर होने वाला है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, और अगर आप ये रेमेडी निकाल रहे हैं कि हर रोज मैं कुछ ऐसा खाऊं, कायम चूर्ण या ऐसा कोई भी चीज जिसकी वजह से एक्सक्रीशन मेरा प्रॉपर हो जाए, बट आप इंजेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सोचिए आपके एक्सक्रीशन जो है वो तो एक आउटपुट है, बट आपने इनपुट चेंज नहीं किया और आउटपुट के ऊपर मेहनत किया, तो आप बहुत ज्यादा अपने सिस्टम के ऊपर लोड दे रहे हैं और रूट कॉज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, राइट? कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, गट हेल्थ बराबर अच्छी नहीं है, सो वो हो सकता है डाइजेशन बराबर नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं होता है, बट यू हैव टू वर्क ऑन व्हाट? इंजेशन। इंजेशन प्रॉपरली होगा ना गाइस, तो तीनों सिचुएशन जो है वो आपकी इंप्रूव होने वाली है। सो फर्स्ट थिंग इज नो डिस्ट्रैक्शंस। लेट मी यूज अदर कलर।
so that you remember. So it is no distractions. इसका मतलब क्या है? टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज़पेपर, किताबें पढ़ना, बहुत एक्सेसिव बातें करना किसी के साथ, ये जितना करेंगे उतना आपका बॉडी आपके खाने के इंटेक के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा. हमारा दिमाग मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है. हमारी सिस्टम एक समय पर एक चीज ही कर सकती है, जो मेजर सिस्टम है वो. और इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब आप बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड कि आप जब यूरिन पास करते हैं और उस वक्त कोई अचानक से फोन आ जाता है और आपको उस वक्त बैठे बैठे फोन उठाना पड़ता है, हैव यू नोटिस कि आपका यूरिन पास करने का प्रोसेस रुक जाता है? हाँ, क्यों? क्योंकि आप एक ही समय पे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर फोकस कर पाएंगे. सो जब आप टीवी देखते हैं, जब आप लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर काम करते हैं, उस वक्त या तो आप उसे देखेंगे या तो आप खाने पे फोकस करेंगे, दोनों साथ में नहीं होगा. इसीलिए इनटेक कॉम्प्रोमाइज होने वाला है. सो नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल. नो डिस्ट्रैक्शन के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही इंजेशन प्रॉपरली नहीं होने वाला है. सलाइवा भी रिलीज नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में और डाइजेशन भी बराबर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. दूसरा जो आता है विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक ही चीज इसमें से लेनी हो ना, एंड दैट इज द मोस्ट मैजिक फॉर्मूला, ईट स्लो. धीरे 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 खाना. देखिए, धीरे खाने के इतने फायदे हैं सारे. आप जो यहाँ पर पूरा सिस्टम समझे है ना, अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला अपना दे, आई गारंटी आपका ये पूरा सिस्टम बराबर से काम करना शुरू कर सकता है. वाई? बिकॉज आपको एक निवाला जो है वो तब तक चबाना है, ना कि 32 टाइम्स. वो एक आइडियल नंबर है 32, बट हर निवाले को 32 टाइम्स जरूरी नहीं है. आइडिया ये है कि जो आपने सॉलिड मुंह में डाला है उसे थोड़ा लिक्विड आप कर दीजिए जब तक वो पेट में जाए, तो अंदर उसे लोड कम पड़ेगा. राइट? सो वो हो सकता है मे बी आप केला अगर खा रहे हैं तो उसे कम बार चबाना पड़ेगा. अगर आप बिस्किट खा रहे हैं, अगर आप कोई हार्ड चीज खा रहे हैं, उसे थोड़ा ज्यादा चबाना पड़ेगा. सो ईट स्लो. च्यू करके बराबर से खाइए, आराम से खाइए. तीसरा जो आता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ईट फाइबर एंड वाटर रिच फूड्स. ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर फाइबर और वाटर है. कैसा खाना ये होता है? ये ऐसा खाना होता है जो नेचुरल है, जो होल फूड्स है, जो फार्म में उगता है, ना कि फैक्ट्री में उगता है. क्योंकि जब आप फाइबर और वाटर से बनी हुई चीजें खाते हैं, दोनों का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन. सो जब फाइबर और वाटर ये सिस्टम से गुजरता है, यहाँ से पास होता है, ऑटोमेटिकली उसका इंटेस्टाइन क्लीन होना, जो भी कचरा और टॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ था वो साफ होना धीरे धीरे शुरू कर देता है. इसीलिए आपको ऐसा खाना खाना है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस, लेंटिल्स, ये ऐसी सारी चीजें हैं, दाल है, फलियां है, जो वाटर रिच भी है. कुछ ज्यादातर खाने वाटर रिच है और कुछ खाने हैं जो फाइबर रिच है. सो दोनों में से एक तो होना ही चाहिए आपके खाने के अंदर. और खाने से मुझे एक चीज जरूर याद आई विच आई वुड लव टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, 5 दिन का मैं एक फ्री मास्टर क्लास ले रही हूँ विच इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन. कैसे खाने को आप दवाई की तरह खा सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में दवाइयाँ ना लेनी पड़े. ऐसा एक प्रोग्राम, 5 दिन का मास्टर क्लास. दिस इज फूड एज मेडिसिन 3.0. आगे जो हमने बैचेस की, इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले हैं, आई एम श्योर शायद आपने भी किया होगा. वो नहीं किया है, इस बार मिस मत कीजिएगा. 2100 रुपीज का ये पूरा वैल्यू है इस कोर्स का, बट मैं ये फ्री में दे रही हूँ. कैसे आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं? ये फ्री है बट रजिस्टर करना जरूरी है. मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही वीडियो खत्म हो डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं और अभी कमेंट में भी जा सकते हैं, वहां पर लिंक शेयर कर देती हूँ. FAM, फूड एज मेडिसिन का शॉर्ट फॉर्म, fam.fitbharatmission.com, ये उसका लिंक है. वहां पर जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड यू कैन उसमें कुछ 3-4 सवाल है ताकि मैं आपको बेहतर जान सकूं आपके चैलेंजेस के बारे में, एंड देन यू कैन ज्वाइन द होल सेशन. इट्स गोइंग टू बी अ फ्री प्रोग्राम. 5 दिन का मास्टर क्लास कब से शुरू हो रहा है? 24 नवंबर से. सो भूलिएगा मत. नाउ डी, खाने के बारे में तो आप काफ़ी उसमें जानेंगे, बट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज तब तक खाना है जब तक आप 80% फुल हो जाए. 100% तक वेट नहीं करना है. और रिमेंबर, ये दोनों कनेक्टेड है. जब आप धीरे धीरे खाएंगे तब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी ओवर ईट नहीं करेंगे अगर आप धीरे धीरे खा रहे हैं. ऑल राइट. और आखिरी जो है
दैट इज, आपको जो भी ये सारी चीजें आपने सीखी है, जब भी आप खाना खाए तब एक आसन में आपको बैठना है, विच इज कॉल्ड सुख आसन। ऐसा आसन जो आपको सुख दे, राइट। सो जब आप सुखासन में बैठते हैं, यानी कि इस तरह से क्रॉस लेग बैठते हैं, जब आप दोनों पैर को ऊपर, भले आप चेयर के ऊपर बैठे, चेयर के ऊपर भी सुखासन में बैठिए अगर हो सकता है, और बेस्ट आइडिया है कि आप जमीन के साथ नीचे जमीन के ऊपर ही बैठिए और सुखासन में बैठिए। उसकी वजह से स्पाइन सीधा रहता है, आपका डाइजेशन जो है अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से इंप्रूव हो जाता है डाइजेशन। और आप जब खाना खत्म कर दे तो आपको कौन से आसन में बैठना है, एंड दैट इज वज्रासन। सो ईट इन सुखासन एंड सिट इन वज्रासन। ये याद रखिए, ईट इन सुखासन एंड सिट इन वज्रासन। सो जैसे ही खाना खत्म कर दे, वज्रासन में आपको बैठना है, जहां दोनों पैर को आप नी से बेंड करते हैं, नीचे बैठते हैं, और अपने हिप्स को आप हील के ऊपर रखते हैं, दोनों टोज जो है एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट टच होना शुरू कर देंगे। सो दैट इज हाउ यू शुड सिट इन सुखासन। कितना बैठ सकते हैं? अगर आपको कभी भी प्रैक्टिस है ही नहीं तो आप 1 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे 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 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना आप बैठ सकते हैं। लंच और डिनर के बाद स्पेशली बैठे, अगर आप वो करेंगे तो अगेन अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे डाइजेशन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। खाने में, खाना सिर्फ जरूरी नहीं है, बट वो खाने में से कितना गया आपके सेल तक, पहुंचा कितना, वो जरूरी है। और उसके लिए ये 5 मैजिक फॉर्मूला फॉलो करना बहुत 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 ज्यादा असेंशियल है। मेक श्योर कीजिएगा कि ये पूरा नॉलेज जो आपने सीखा है, विच इज़ इनवैल्यूएबल नॉलेज गाइज, आपके बॉडी के बारे में जो हमें हर